मेरे प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत है। आप सभी के आग्रह पर एक विशेष लेक्चर लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे छात्रों का ये आग्रह था कि सर, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का कंस्ट्रक्शन पैटर्न कैसा था, एक बार आप फिर से समझा दीजिए। अक्सर करके यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं और एक प्रश्न आता हुआ गलत हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आज आपको 10 मिनट के अंदर हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों के कंस्ट्रक्शन पैटर्न आपको समझा देता हूं। कम से कम ये प्रश्न आपका परीक्षा भवन में गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विन्यास ये कैसा था। मोटे तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विन्यास। तो सामान्य तौर पर, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको बहुत धैर्य के साथ, और मैं आपको इसे बहुत सामान्य भाव से एक कच्चा खाका बना के समझा देता हूं। ये आपको सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर सामान्यतः 2 खंडों में विभाजित थे। आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे ये समझिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर सामान्यतः 2 खंडों में विभाजित थे। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये पश्चिमी भाग है और इधर पूर्वी हिस्सा, अगर आप समझते हैं तो वो ये कहते हैं कि सामान्यतः 2 खंडों में विभाजित है। जो पूर्वी टीला है, जो पूर्वी भाग है, अपेक्षाकृत बड़ा है, अपेक्षाकृत बड़ा है, नीचा है और सुरक्षा प्राचीर विहीन है। अब देखिएगा, यहीं पर बहुत सारे प्रश्न हैं। और सुरक्षा प्राचीर विहीन है, इसे सामान्य तौर पे कहते हैं नगर टीला भी कह सकते हैं। जबकि पश्चिमी टीला छोटा है, ऊंचा है और सुरक्षा प्राचीर बद्ध है। सुरक्षा प्राचीर बद्ध है, यानी कि एक बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। इसको मैं ऐसे कह देता हूं, एक बाउंड्री वॉल से मैं घेर देता हूं। ये मैं एक कच्चा खाका बना रहा हूं जिसे आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ऐसा सामान्य भाव से आप समझिए कि हड़प्पा सभ्यता के नगर सामान्यतः 2 खंडों में विभाजित हैं। पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत छोटा है। पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत छोटा है, ऊंचा है और सुरक्षा प्राचीर बद्ध है। इसे सामान्य तौर पे दुर्ग टीला भी कहा गया है और ऐसा समझा जाता है कि संभवतः यहाँ विशिष्ट वर्ग के लोग रहते होंगे। और जबकि ये नगर टीला है, अपेक्षाकृत बड़ा है, नीचा है और सुरक्षा प्राचीर विहीन है। अब आपको ध्यान देना होगा, ये एक सामान्य कंस्ट्रक्शन पैटर्न है। अक्सर करके आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि ये बताइए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित है। तो अब आप ऐसा कह सकते हैं, एक अपवाद है हड़प्पा सभ्यता का एक नगर जो 3 खंडों में विभाजित है और बीच का क्षेत्र जिसे मध्यमा कहा गया है, जो संभवतः दुर्ग क्षेत्र था। तो एकमात्र नगर जिसकी नगर योजना 3 खंडों में विभाजित थी वो है धौलावीरा। मैंने आपको बताया कि सामान्यतः नगर 2 खंडों में विभाजित है, लेकिन एकमात्र ऐसा नगर जो 3 खंडों में विभाजित है वो धौलावीरा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक सामान्य बात आप ऐसे समझ सकते हैं, जो नगर टीला है वो हमेशा सुरक्षा प्राचीर विहीन है।
वो हमेशा सुरक्षा प्राचीर विहीन है। लेकिन एक ऐसा नगर, एक ऐसा अपवाद नगर जिसका नगर क्षेत्र भी एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, एक ऐसा नगर जिसका नगर टीला भी एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, और वो है कालीबंगा। वो एक अपवाद है, कालीबंगा। कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। 3 प्रश्न हो गए यहाँ पे आपके लिए। पहला, 2 खंडों में विभाजन है। दूसरा, 3 खंडों में विभाजन धौलावीरा। तीसरा, कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। और फिर एक ऐसा नगर है जहां पर दुर्ग टीले के साक्ष्य नहीं मिलते, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जहां पर दुर्ग टीले और नगर टीले के बीच में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है, तो उसका नाम है चमूद्रडो। यहां पर दुर्ग टीले और नगर टीले के बीच में स्पष्ट विभाजन नहीं मिलता। यहां से अक्सर करके प्रश्न आए हैं। और फिर एक नगर है लोथल। एक बड़ी बात यह है, आपको ध्यान देना होगा, जो दुर्ग टीला है वो हमेशा पश्चिम में स्थित है, जो नगर टीला है वो हमेशा पूर्व में स्थित है। लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जिसका दुर्ग टीला पूर्व दिशा में है। लोथल का दुर्ग टीला पूर्व दिशा में है, और संपूर्ण क्षेत्र इसका एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। लोथल का दुर्ग टीला पूर्व दिशा में है, ये एक अपवाद है, और संपूर्ण क्षेत्र एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। तो आपको सामान्य ढंग से ऐसे याद रखना चाहिए कि सामान्यतः नगरों का विभाजन 2 खंडों में है। धौलावीरा की नगर योजना 3 खंडों में विभाजित है। कालीबंगा का नगर क्षेत्र एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। दुर्ग टीला तो घिरा ही हुआ है, नगर टीला भी घिरा हुआ है कालीबंगा का। एज वेल चमूद्रडो में दुर्ग टीले और नगर टीले के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते, और लोथल एकमात्र शहर है जिसका दुर्ग टीला पूर्व दिशा में स्थित है, और संपूर्ण क्षेत्र एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। मुझे उम्मीद है आपके ये कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे, और यहां से पूछे जाने वाले एक प्रश्न को अब आप किसी भी परीक्षा में सही कर पाएंगे। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।